हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें हम आज जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपका ये आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है आज का वो लिब्रे ऑफिस राइटर का है, जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के पहले वाले पेपर का असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें आपका राइटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है उसके क्वेश्चंस और आंसर के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन राइटर, यानी राइटर में आपका प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो अगर आपने राइटर पढ़ा हुआ होगा तो प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो आपका फाइल मेनू में है। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपके स्क्रीन पर ये है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। तो इसमें जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो होता है लेब्रियन सेरिफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि रूलर हैज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो रूलर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और आर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, कह रहा कि हाउ मेनी सिलेक्शन मोड्स आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने सिलेक्शन मोड उपलब्ध होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कर्सर मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कर्सर मोड क्या होता है। तो डायरेक्ट कर्सर मोड का काम होता है कि टाइप करना कहीं पे भी, अगर आपको कहीं टाइप करना है तो आप माउस का पॉइंटर ले जाकर वहां पे क्लिक कर देंगे तो आप वहां पे टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा ये सेकंड वाला बन जाएगा कि टाइप एनीवेयर आफ्टर माउस क्लिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट डज डॉकिंग मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉकिंग का क्या मतलब होता है। तो डॉकिंग का मतलब होता है ऑटो हाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में अगर आपको टेबल बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ F12। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0.3, यानी आपके लिब्रे ऑफिस के 4.0.3 वाले वर्जन में कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करती थी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और एरो अप की इस शॉर्टकट की टू मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ, यानी आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो अप की प्रेस करते हैं तो आप जो है पहले वाले पैराग्राफ के शुरुआत में चले जाएंगे। ये जो आपका आंसर है इसका है फॉल्स, यानी गलत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू फॉर्मेट इनपुट फील्ड इज कंट्रोल शिफ्ट और F9, यानी कंट्रोल शिफ्ट और F9 जो होती है ये इसकी फील्ड की होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू, जो लाइन स्पेसिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा
द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, यानी लाइनों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन्हीं के रूप में आपका ये जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर इन लाइन स्पेसिंग विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और लाइनों के बीच में स्पेस देते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा लाइन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 बाई 1 का, ठीक है, एक रो और एक कॉलम मिनिमम हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू एडिट व्यू इज F4। लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट व्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो F4 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई इंड की इज यूज्ड लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में इंड की का यूज क्यों किया जाता है, या इस इंड की का जो यूज होता है वो किस लिए होता है। तो जब हम लोग इंड की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो लाइन के लास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन गो टू बॉक्स, यानी गो टू बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और F5। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा है कि व्हेन रीलोड ऑप्शन इज डिसेबल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो ऑप्शन होता है रीलोड का वो क्यों डिसेबल होता है, ठीक है। तो ये तब डिसेबल होता है जब आपकी फाइल क्या होती है, अनसेव्ड होती है, यानी फाइल अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है तो ये ऑप्शन डिसेबल रहता है। लेकिन जैसे ही फाइल का अगर आपने कोई नाम दे दिया, सेव कर दिया, तो ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी इनमें से ऑप्शंस की मदद से फाइल मेनू के जो ऑप्शंस हैं उनको क्लोज कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आपका होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर कैरेक्टर केसिंग। कैरेक्टर केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल, ये नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाई यूजिंग विच सब मेनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। लिब्रे ऑफिस जो है वो डोनेशन को एक्सेप्ट करता है, तो वो किस मेनू के अंतर्गत, यानी किस मेनू के सब मेनू के अंतर्गत होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, जो कि हेल्प मेनू में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ब्रिज आइकन इज नॉट क्रिएटेड बाय लिब्रे ऑफिस। ब्रिज आइकन जो है वो लिब्रे ऑफिस के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर इज, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल क्या होती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डिफॉल्ट स्टाइल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन इज अवेलेबल इन। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ जो होता है वो किस में पाया जाता है, किस मेनू में होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फाइल मेनू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरवल वैल्यू इन मिनट ऑफ ऑटो सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में
ऑटोमेटिक सेव करने का इंटरवल क्या होता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि कंट्रोल शिफ्ट एरो की इज शॉर्टकट की टू रिसाइज बाय मूविंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, अगर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसको रिसाइज करना है तो क्या उसकी शॉर्टकट की ये होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर इम्फेसिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू। यानी इम्फेसिस ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे उपलब्ध होता है, किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा स्टाइल मेनू। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका जो आपका एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ott। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू बुलेट्स ऑफ इज कंट्रोल शिफ्ट और F12। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को बंद करना है यानी ऑफ करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट और F12 होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, जिसको नो लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। यानी इनमें से कौन पेज मार्जिन नहीं है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर। यानी सेंटर पेज मार्जिन नहीं होती है, जबकि ये क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कमेंट के पॉपअप का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। यानी वर्ड में मेलिंग लिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि पेज ब्रेक ऑप्शन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पेज ब्रेक ऑप्शन पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच टाइप ऑफ शेप इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में किस प्रकार का शेप उपलब्ध नहीं होता है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन का शेप उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर ट्रैक चेंज हैव ऑप्शन। यानी ट्रैक चेंज जो होता है वो कौन सा ऑप्शन रखता है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉर्ड। यानी ट्रैक चेंज के माध्यम से कुछ भी क्या हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है। इसमें कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर इट इज डिजायर्ड टू कन्वर्ट द टेबल इनटू टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू नीड टू परफॉर्म। यानी अगर आपको किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इनमें से किस ऑप्शंस का यूज आपको करना पड़ता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला थर्ड वाला। यानी सबसे पहले आपको टेबल में जाना होगा, कन्वर्ट में जाना होगा और यहाँ पे टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन होता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो टेबल होगा वो एक टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि इन इंसर्ट मेनू हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंसर्टेड एट।
यानी इंसर्ट मेनू की जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो कहाँ इंसर्ट होती है, तो ये आपका इंसर्ट होती है बॉटम ऑफ लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन के नीचे ही इंसर्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें जो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ कैन यू क्रिएट न्यू स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको नई स्टाइल क्रिएट करनी हो तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू ब्रिंग अ बुलेट बैक टू अ प्रीवियस लेवल, यानी अगर आपको पिछले स्तर पे जाना है, यानी आपको बुलेट बैक पे आना, पीछे आना है, तो इसके लिए किस की का यूज करते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के साथ अगर टैब आप पीछे करोगे तो आपका एक एक स्टेप क्या आएगा, पीछे आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें क्या कह रहा है, शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू एडिट ऑटो टेक्स्ट इज कंट्रोल F3, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो टेक्स्ट होता है उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपका कंट्रोल F3 होती है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाउ टू डिक्रीज इंडेंट लेवल ऑफ योर आइटम व्हाइल क्रिएटिंग लिस्ट इन अदर टेक्स्ट बॉक्सेस, यानी अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो तो आप जो है अपने आइटम को एक लेवल पीछे करने के लिए जो है किस की का यूज करोगे, तो अगर हम बात करते हैं पीछे की यानी डिक्रीज करने की, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट के साथ टैब, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट गिवन इन टूल बार सब मेनू, टूल बार सब मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एडिट का, ठीक है, एडिट नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंडर स्पेसिंग सब मेनू ऑफ फॉर्मेट मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर ऑप्शन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल, यानी आपका जो फॉर्मेट मेनू होता है उसमें एक स्पेसिंग का सब मेनू पाया जाता है, उस सब मेनू में जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से ये एक ऑप्शन नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वहाँ पे नहीं उपलब्ध होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है, ये नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है टू यूज टेक्स्ट बॉक्स वी यूज F2, यानी F2 की शॉर्टकट की जो होती है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स के लिए होती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एरो की इज शॉर्टकट की टू रीसाइज बाय मूविंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस के टॉप लेफ्ट कॉर्नर को अगर आपको रिसाइज करना है तो इसके लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एरो की का यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू यानी सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शिफ्ट F12 शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू क्रिएट स्टाइल, यानी अगर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है तो उसमें आपको अगर कोई क्रिएट स्टाइल करनी हो, यानी कोई स्टाइल क्रिएट करनी हो, तो आप जो है शॉर्टकट की शिफ्ट F12 का यूज करते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, शिफ्ट 11 होती है, F12 नहीं होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि बिंगो आइकन इज नॉट क्रिएटेड बाय लिब्रे ऑफिस, यानी जो बिंगो आइकन है वो लिब्रे ऑफिस के माध्यम से क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो इसका भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड इन रोटेट एंड फ्लिप सब मेनू, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रोटेट और फ्लिप सब मेनू में नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा
वो आंसर आपका हो जाएगा 360 डिग्री वाला, यानी थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैन नॉट ऐड विच फॉर्मेट, यानी लिब्रे ऑफिस को किस फॉर्मेट में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा VIP, यानी इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डन बाय यूजिंग विच शॉर्टकट की, यानी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जो होती है वो किस शॉर्टकट की के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा F11। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। ये दिया गया है कि ऑल द सेल्स ऑफ द टेबल इन MS वर्ड कैन बी मर्ज इनटू अ सिंगल सेल, यानी MS वर्ड में सभी जो सेल बनाए जाते हैं टेबल में उनको आप मर्ज करके एक कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिमोट आइकन, डिमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अल्ट शिफ्ट और राइट की। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन सब मेनू ऑफ फूटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी फूटर में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्रिएट फूटर नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, यानी अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 32 MB। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच मेनू हैज नॉर्मल व्यू सब मेनू, यानी इस मेनू जो हमें नॉर्मल सब मेनू पाया जाता है। तो ये जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा व्यू मेनू में नॉर्मल सब मेनू पाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर। द डिफॉल्ट मैसेज ऑन टेक्स्ट एरिया इज, यानी टेक्स्ट एरिया का डिफॉल्ट मैसेज क्या होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ब्लैंक, यानी टेक्स्ट एरिया में कोई भी मैसेज डिफॉल्ट रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि मिनिमम हाउ मेनी कॉपी ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड टू इनेबल द कोलेट ऑप्शन, यानी कोलेट ऑप्शंस का अगर आपको यूज करना है तो इसमें मिनिमम कितने कॉपी आपको चाहिए होता है। इसके लिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी मिनिमम 2 अगर आप कॉपी बनाओगे तो कोलेट ऑप्शन इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कि कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस इज शॉर्टकट की टू डिलीट टेक्स्ट टू बिगिन ऑफ सेंटेंस लिब्रे ऑफिस, यानी अगर आपका लिब्रे ऑफिस है उसमें शुरुआत से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। इसका भी आपका जवाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द काउंट ऑफ कॉलम्स एंड रो इन अ टेबल, लिब्रे ऑफिस के डायलॉग बॉक्स में टेबल के अगर आपको कॉलम और रो की गिनती बढ़ानी हो, काउंट को बढ़ाना हो तो इसमें विकल्प नहीं दिया जाता है बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी आप कॉलम और रो को ऐड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि ऑन विच बार डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट इज शोन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी किस बार पे आपका राइटर का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटल बार पे उसका नाम शो करता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ
प्रमोट आइकन, यानी प्रमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा अल्ट शिफ्ट और लेफ्ट की। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोल्ड और रेगुलर एक साथ नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओवरराइट मोड एंड इंसर्ट मोड ऑप्शन आर शोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बार, यानी आपका जो ओवरराइट मोड होता है और इंसर्ट मोड जो होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस बार पे शो करता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटस बार पे शो करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी लेवल ऑफ सॉर्टिंग वन कैन अप्लाई लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में सॉर्टिंग को अप्लाई करना है तो इसमें कितने लेबल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं? इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 लेबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑफ यूजर इंटरफेस इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है? इसका जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है वो होता है इंग्लिश यूएसए। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर फैसिलिटेट्स यू कन्वर्ट द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इनटू पीडीएफ, यानी अगर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है तो ये सुविधा आपको मिलती है कि आप जो है उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंट्रोल डेल इज शॉर्टकट की टू डिलीट टेक्स्ट एंड टू एंड ऑफ सेंटेंस इन लिब्रे ऑफिस, यानी कंट्रोल और डेल के साथ जो है आप किसी भी सेंटेंस को डिलीट कर सकते हैं लास्ट तक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, इसमें क्या कह रहा है कि स्टार्ट अ न्यू लाइन विदाउट क्रिएटिंग द न्यू बुलेट और नंबर यूजिंग शॉर्टकट की, अगर आपको बिना नंबर या बुलेट के एक नई लाइन, एक न्यू लाइन अगर आपको इंटर करनी हो, बनानी हो, इसके लिए किस की का यूज किया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिफ्ट के साथ इंटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर हैज द ऑप्शन इंसर्ट पेज नंबर इन द डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको एक पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो इनमें से किस मेनू का यूज करके आप जो है पेज नंबर को इंसर्ट करेंगे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा इंसर्ट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ हेडर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर के हेडर में कौन सा मेनू नहीं पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिएट हेडर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें कह रहा है कि द शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जो है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है क्लोज हो रहा है इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ द फॉन्ट इज इंक्रीज बाय हाउ मच इज वी प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस, मतलब अगर आप कंट्रोल दबाते हो और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट दबाते हो आपका जो फॉन्ट होता है वो कितना इंक्रीज होता है एक बार में? तो ये जो फॉन्ट इंक्रीज होता है वो 2 पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, उस तरीके से डिक्रीज भी 2 पॉइंट ही होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है
वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बार इज यूज्ड नेविगेट द इंटायर लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से किस बार के माध्यम से आप पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेनू बार के माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बाय विच राइटर फीचर यू कैन क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स फॉर ऑल ऑफ द सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइटर में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है यानी टेबल्स वगैरह क्रिएट करना है, इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करके जो है यानी किस फीचर का यूज करके आप टेबल में इंडेक्स वगैरह या कंटेंट वगैरह को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा मास्टर डॉक्यूमेंट यानी सेकंड वाला। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑन विच बार ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर द वर्ड काउंट इज डिस्प्लेड, यानी वर्ड काउंट जो होता है राइटर में वो कहाँ पे डिस्प्ले करता है, किस बार पे डिस्प्ले करता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा स्टेटस बार पे डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें क्या कह रहा है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड ओपन ऑटो टेक्स्ट, यानी इनमें से किस की के माध्यम से ऑटो टेक्स्ट जो है ओपन होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल F3 के माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइंड टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डिस्प्ले सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल, यानी इनमें से किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यानी थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि कंट्रोल और लेफ्ट एरो की इज यूज टू, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, कर्सर आपका एक वर्ड लेफ्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, इसमें कि करेंटली यू हैव सेलेक्टेड द थर्ड रो ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल लिब्रे ऑफिस राइटर एंड वांट्स टू इंसर्ट more than one rows above the currently selected the third row, which one of the following option facilitate you to do so, यानी अगर आपको रो इंसर्ट करनी हो तो आप जो है थर्ड रो को सेलेक्ट करने के बाद जो है अगर रो थर्ड के ऊपर इंसर्ट करनी हो, यानी थर्ड रो है उस थर्ड रो के ऊपर अगर आपको इंसर्ट करना एक नई रो, तो इसमें से किस ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज किया जाएगा वो ये वाला किया जाएगा रो एबव का। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन, लिब्रे ऑफिस जो होता है वो फ्री ऑफ कास्ट और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर वेरियस ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर हैंडल द मिसस्पेल्ड वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में जब हम लोग स्पेलिंग को चेक करते हैं या F7 प्रेस करते हैं तो एक स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें कह रहा है कि गलत वर्ड को क्या किया जाता है, इसमें हैंडल किया जाता है। तो उन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो नहीं पाया जाता है जो इनमें से दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा डिलीट ऑल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें क्या कह रहा है डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में डायरेक्ट कर्सर मोड पाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
एडिट मेनू। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा कि विजार्ड सब मेनू इज अवेलेबल अंडर विच मेनू। विजार्ड जो सब मेनू है वो किस मेनू के अंतर्गत आता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट व्हाट विल हैपन विद द सेलेक्टेड टेक्स्ट इफ वी प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। यानी जब किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आप कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? तो ये होता क्या है, इट विल बी कट। ठीक है, यानी वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, उसकी शॉर्टकट की है कट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें कह रहा है कि रिपीट इज वन ऑफ द एडिटिंग कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रिपीट कमांड। रिपीट कमांड की शॉर्टकट की पूछा हुआ है, तो रिपीट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और वाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑल पेज ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन सेम इंफॉर्मेशन इन दियर हेडर सेक्शन। यानी आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर सेक्शन में सेम कंटेंट्स जो है वो हो सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सही, यानी ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि ऐड द ड्रॉप डाउन सब मेनू फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट अवेलेबल नॉट। यानी इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज अवेलेबल नहीं होता है? इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 19। ठीक है, ये उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोल्ड इटैलिक एंड बोल्ड इटैलिक्स आर अवेलेबल फॉर ऑल फॉन्ट्स। बोल्ड इटैलिक जो होता है वो सभी फॉन्ट्स के लिए उपलब्ध होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा रॉन्ग, यानी फॉल्स। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि व्हाइल राइटिंग द टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन बिलो ऑफ द टेक्स्ट। यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है या ड्रॉ की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अंडर लाइन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एनवलप इज द डिफॉल्ट पेपर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। एनवलप जो होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेपर नाम होता है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी उसका जो नाम होता है डिफॉल्ट वो होता है लेटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब मेनू ऑफ फाइल मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिस्ट द रिसेंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी फाइल मेनू के इस ऑप्शंस की मदद से जो रिसेंट में ओपन फाइल होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शो करते हैं वहां पे। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर साइज ऑफ फॉन्ट कैन बी मैन्युअली सेट एज 100 इन फॉन्ट साइज ऑप्शन। हाउएवर 96 the maximum size of the font available in the drop down menu of font size। ये आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी आप जो है फॉन्ट को 100 रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि while formatting the shadow style of a table in LibreOffice Writer which one of the following is not the available position to cast the shadow। यानी इनमें से शैडो का ऑप्शन नहीं होता, यानी एक कास्ट शैडो का ऑप्शन होता है पोजीशन का, इनमें से वह नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कास्ट शैडो टॉप बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन you will use change the spelling of a word
इन द इंटायर लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से इस ऑप्शन की मदद से इंटायर लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि मोर देन वन रो कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली इंसर्टेड above the currently selected row in the table of LibreOffice राइटर डॉक्यूमेंट, यानी एक साथ जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल में अगर एक से ज़्यादा अगर आपको रो इंसर्ट करनी हो तो क्या यहाँ पे ये संभव नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, यानी एमएस वर्ड में गटर मार्जिन जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है, इसका काम होता है बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 6 रो इन एन इंसर्टेड टेबल इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, हाइट ऑफ द थर्ड रो एंड फोर्थ रो आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What will be the updated height of the both row if you choose the option optimal row height of size सब मेनू। इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी टेबल में 6 रो दी गई हैं, ठीक है, उन 6 रो में से जो आपकी थर्ड रो और फोर्थ रो है उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अगर उन दोनों को सेलेक्ट कर लिया जाए तो अब जो है अगर ऑप्शन में जा करके आप ऑप्टिमल रो हाइट ऑप्शंस को यूज करते हैं तो इनमें से सबकी साइज क्या हो जाएगी, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी सभी की हाइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 6 कॉलम इन एन इंसर्टेड टेबल इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, हाउ मेनी कॉलम्स दैट टेबल विल नाउ कंटेन if you select the third, fourth and fifth column of that table and choose the option columns after of insert sub menu of table। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी टेबल में 6 कॉलम आपने बनाया हुआ है तो उन कॉलम में से अगर आपने तीसरा कॉलम, ठीक है, आपने चौथा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ पांचवा कॉलम भी, 3 कॉलम को सेलेक्ट कर करके आप जो है नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो टोटल जो है कितने कॉलम हो जाएंगे आपके राइटर के टेबल में। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 9 कॉलम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 6 आपके पहले के थे और 3 आपने क्या किया हुआ है, नया इंसर्ट किया हुआ है, तो 6 और 3 मिला के 9 कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर दैट देयर आर द 3 टेबल्स नेम ABC, BCD और CDE already inserted into LibreOffice Writer document. It is desired to insert a 4th table in that document. Which one of the following cannot be the name of the 4th table? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में आपने 3 टेबल ली हुई है, ठीक है, और उन तीनों टेबल का जो आपने नाम रखा हुआ है, एक का नाम रखा हुआ है ABCD और दूसरे का नाम यानी दूसरा जो टेबल है उसका नाम आपने रखा है BCD और तीसरी जो टेबल आपने बनाई हुई है और तीसरी टेबल का आपने नाम रखा है CDE, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर आपने सोचा कि एक नई टेबल यानी चौथी फोर्थ वाली टेबल अगर इंसर्ट कर लें आप, इनमें से आप कौन सा नाम नहीं रख सकते हो उस टेबल का यानी चौथी वाली टेबल का। आपको एक बात बता दें, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपने टेबल बनाया हुआ है और आप जो है टेबल का नाम दिए हुए हैं तो टेबल जो होती है उस डॉक्यूमेंट में यूनिक होती है, उनका जो नाम होता है यूनिक होता है। अगर आपने एक बार टेबल जिस नाम से बना दी हुई है तो पुनः कोई दूसरी टेबल अगर आप उस नाम से बनाना चाहोगे तो वो नहीं बनेगी। इसमें जो कह रहा है कि ABC पहले से थी, BCD पहले से थी और CDE पहले से थी, तो अगर आप चौथी टेबल इंसर्ट करोगे
तो आपको ये वाला जो टेबल है यानी जो एबीसी है, क्योंकि एबीसी पहले से ही इंसर्ट है तो आप एबीसी का नाम नहीं रख सकते हो, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेटिंग मार्क, यानी फॉर्मेटिंग मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग मार्क की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ F10। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी सेक्शंस डज इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज हैज, यानी आपका जो इंडेंट और स्पेसिंग पेज होता है वो कितना सेक्शन रखता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज, सेव एज जो होता है किस फंक्शन की के माध्यम से डिस्प्ले होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा F12। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, अगर आप किसी दूसरे टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज करेंगे। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला, जिसमें आपको बताया गया है कि ये क्लोन फॉर्मेटिंग का आप यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फाइल मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फाइल मेनू में उपलब्ध नहीं होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अंडू, क्योंकि अंडू जो होता है वो आपका एडिट में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर, फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस राइटर प्रेस, यानी अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प चाहिए तो इसके लिए आप किस की का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं F1 का यूज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मार्जिन आर द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर, यानी जो मार्जिन होती है वो किसी पेपर और टेक्स्ट के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इफ फॉन्ट स्टाइल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज इटैलिक एंड इट इज नीडेड टू कन्वर्ट एज नॉन इटैलिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया हुआ है और आपने उसको सेलेक्ट करके इटैलिक कर दिया है तो वापस अगर आपको जरूरत पड़ी उसको नॉन इटैलिक करने के, यानी इटैलिक हटा दें उससे, तो इसके लिए आप क्या करोगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस हम कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो हमारा जो इटैलिक होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर कि इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टूल बार, इंसर्ट टेबल ऑप्शन जो होता है वो किस टूल बार पे पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है स्टैंडर्ड टूल बार पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि व्हाइल कस्टमाइजिंग द फॉन्ट कलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल कलर कोडिंग स्कीम लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी अगर आपको कोई फॉन्ट जो है कलर जो है कस्टमाइज करना है तो इनमें से कौन सा स्कीम आपको नहीं मिलती है राइटर में। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका जो थर्ड वाला है WXY ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों कलर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि लेट अस एज्यूम दैट देयर आर मल्टीपल अकरेंस ऑफ अ मिस स्पेल्ड वर्ड इन अ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टू बी यूज्ड to change all the occurrence of the wrong word to the right one is one go, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कई सारी गलतियां हैं, कई सारे मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, यानी गलत वर्ड आपने टाइप किया है
तो उन सभी को एक बार में सही करने के लिए, उनको बदलने के लिए, गलत से सही चेंज करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज करते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑल का। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेज इन अ डॉक्यूमेंट एट वंस। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई चेंजेस अगर आपको करने हैं तो इसके लिए इनमें से किसका आप यूज करेंगे? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल ऑप्शन इन द लैंग्वेज सब मेनू ऑफ टूल्स मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू के लैंग्वेज सब मेनू में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑल लाइन्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन देखिए दिया गया है वो ये है। कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर कमांड लोकेटेड अंडर। डिजिटल सिग्नेचर कमांड जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है स्टेटस बार पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच प्रॉपर्टी इज नॉट डिस्प्लेड इन वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के दौरान इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं होती है? इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा पेज के बारे में आपको नहीं पता चलता। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि फुट नोट्स, इंड नोट्स एंड इंडेक्सेस आर ऑल इंसर्टेड एज। यानी फुट नोट, वर्ड, इंड नोट और इंडेक्सेस जो होते हैं उसको किस रूप में इंसर्ट किया जाता है? तो ये होता है आपका वर्ड फील्ड के रूप में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका ये है। इसमें कह रहा है कि सेव अ कॉपी इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी सेव का ऑप्शन का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स में क्या उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फाइल अटैचमेंट। ठीक है, ये लास्ट वाला आपका नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा राइटर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें कह रहा है कि इन विच ओएस लिब्रे ऑफिस सपोर्टेड। यानी जो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो किस ओएस में सपोर्ट करती है? ये जो आपका होता है सभी ओएस में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑप्शन इज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार पे डिस्प्ले नहीं करता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर नेम। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। कह रहा है कि इफ यू वांट टू शेयर द डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू डिस्प्ले नॉट एडिटिंग देन विच ऑप्शन इज यूज्ड। अगर आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट को क्या करें शेयर करें और साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि जो डॉक्यूमेंट आपका डिस्प्ले हो रहा है वो एडिट के लिए नहीं उपलब्ध हो, सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं पीडीएफ का यूज। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ इंटर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर।
कि विच मेनू कंटेन द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस जो है वो किस मेनू में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है एडिट मेनू में। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि विच मेनू कंटेन द वर्ड काउंट ऑप्शन लिब्रे ऑफिस, यानी किस मेनू में आपका वर्ड काउंट पाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा टूल्स मेनू। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3, यानी हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हेडिंग 3 की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ 3। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि मिनिमम जूम साइज इन राइटर, कि राइटर अगर आप यूज करते हैं इसमें मिनिमम जूम साइज कितनी होती है। तो राइटर की जो मिनिमम साइज होती है वो होती है 20%। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर है ये है ODT। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। इसका जो आपका आंसर है ये है 2 से लेकर के 999.9। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 4th वाला RTF, क्योंकि ये किसका होता है, वर्ड पैड का होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैक्सिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। इसका जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो होता है 600%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेम्पलेट इन राइटर, यानी टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो टेम्पलेट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और N। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच मेनू मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है। तो मेल मर्ज जो होता है वो आपका टूल्स मेनू में होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर ड्रॉप डाउन, लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर नेम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल टेम्पलेट का क्या होता है, यानी टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इसका होता है OTT। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है वो डिफॉल्ट रूप से कहाँ सेव होता है। ये आपका होता है डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुट नोट, यानी फुट नोट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो फुट नोट जो होता है वो आपका बॉटम ऑफ द पेज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज जो है समाप्त हो गई है, यानी 136 क्वेश्चंस थे जो आपके ट्रिपल सी और O लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल AKIT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशन को भी ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।